ज़कात फ़र्ज़ है, उसका इनकार करने वाला काफिर है, न देने वाला फासिक और कत्ल का मुस्तहक और अदा करने में देर करने वाला गुनाहगार व मरदूद शहादत। अब आइए, हर आकिल बालिग मुसलमान जो साहिब निसाब है उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। साहिब निसाब से मुराद जिस मर्द या औरत के पास 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी या उतनी रकम जो इस दौर में तकरीबन 50,500, ये जो 2020 है इसके मुताबिक मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त जो निसाब को पहुँच रही है वो रकम 50,500 या 50,000 है। अगर ये किसी बालिग मर्द और औरत के पास तमाम हाजते हसलिया से हटकर बिल्कुल फारिग रकम है और साल उस पर गुजर गया तो उस मर्द और औरत पर ज़कात देना ये फ़र्ज़ है। अब आइए, आकिल इसलिए कहा कि अगर कोई पागल है, उसमें अक्ल नहीं है, करोड़ों का मालिक, तो उस पर ज़कात देना ये फ़र्ज़ नहीं। इसी तरह बालिग इसलिए कहा कि अगर कोई नाबालिग लड़का या लड़की, वालिद का इंतकाल हो गया, वालिद के तरके से अगरचे उसे करोड़ों रुपया मिला लेकिन नाबालिग है, तो ऐसे नाबालिग पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं। अब आइए, ज़कात देने का बेहतरीन जो आप हिसाब किताब लगाते हैं वो तखमीना ये है कि जैसे अगर किसी के पास 1 तोले सोना है, और 1 तोले सोना आप जानते हैं कि इस वक्त 1 लाख से ऊपर इसकी जो है वो मालियत बनती है। तो यहाँ ये याद रखिएगा कि अगर किसी के पास 1 तोला सोना या 2 तोला सोना या 3 तोला सोना अगर उसके पास है और साथ में उसके पास कुछ पैसे हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 5000 अगर वो हैं, तो वो क्या करेगा कि वो शख्स जो है, चाहे मर्द हो या औरत हो, दोनों की रकम मिलाए। यानी 1 तोला सोना यूं समझ लें 1,05,000 और 5,000 रुपये उसके पास कैश रखें, तो 1,10,000 रुपये ये दोनों मिलाकर अब जो है वो ज़कात देगा। ज़कात कितनी देगा? तो ये माल का 2.5%। मसलन अगर किसी के पास 1 लाख रुपया तो वो 2,500 रुपये ज़कात देगा। अगर किसी के पास 2 लाख तो वो 5,000 रुपये ज़कात देगा। तो जितना भी उसके पास माल है, इसी तरह अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी, या यूं समझ लीजिए कि 52.5 तोले चांदी की रकम रखी है, 50,500 रुपये या 52,000, 55,000, तो वो उस पर ज़कात निकालेगा। तकरीबन 1300-1350 रुपये उसकी ज़कात की मालियत बनेगी। तो उस पर वो ज़कात देना ज़रूरी है। और ज़कात में ये याद रखिएगा कि ज़कात किन किन हज़रात को दी जाए। तो यहाँ भी 2 कैटेगरी आप आसानी से समझ लें। एक वो लड़ी कि जिससे आपकी नस्ल चलती है, और एक वो है कि जिससे आपका सिलसिला नसब चला आ रहा। मसलन ये आपकी वालदा, ये आपके वालिद, तो आप वालदा, नानी, परनानी और जितना भी जो है पीछे तक जाता है उसमें से किसी को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह वालिद, दादा, परदादा, ये जितने भी पीछे की तरफ हैं उनमें से किसी को ज़कात नहीं दे सकते। अब आइए, आपकी नस्ल, आपका बेटा, फिर आपका पोता या उसकी औलाद, ये जितनी आगे तक लड़ी है उसमें से किसी को ज़कात आप नहीं दे सकते। इसी तरह आपकी बेटी, आपकी बेटी की बेटी, नवासी या उसकी बेटी, ऐसी पूरी लड़ी जो आगे तक जाती है उसमें से किसी को ज़कात नहीं दे सकते। ये तो 2 चीज़ें हो गई, एक जिस नस्ल से आप चले आ रहे हैं और एक आपकी जो नस्ल है चली आ रही है, उसमें से किसी को ज़कात नहीं दे सकते। अब
तीसरी चीज़, सैयद हाशमी जो आले रसूल है, सादात में से है, उसे भी ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह चौथी कैटेगरी, शोहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, बीवी अपने शोहर को ज़कात नहीं दे सकती। लेकिन इसके अलावा जितने भी आपके रिश्तेदार, मसलन भाई अपनी बहन को ज़कात दे सकता है, बहन अपने भाई को दे सकती है। इसी तरह आप वालदा को नहीं दे सकते लेकिन खाला को दे सकते हैं, खालू को दे सकते हैं। इसी तरह आप वालिद को नहीं दे सकते लेकिन चचा को दे सकते हैं, चचा की औलाद को दे सकते हैं। इसी तरह जो है आप अपनी बेटी को ज़कात नहीं दे सकते लेकिन अपने दामाद को ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह जो है आप अगर अपने करीबी रिश्तेदार को ज़कात देंगे तो इसमें दुगना अजर, एक सिले रहमी का सवाब भी मिलेगा और दूसरा फ़र्ज़ अदा करने का सवाब भी आपको दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको हर फ़र्ज़ और ख़ास तौर पर ज़कात जैसे अज़ीम फ़रीज़े को बिल्कुल हिसाब व किताब के साथ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।